हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव की जटाओं में माँ गंगा ही क्यों विराजती हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वर्ग से बहने वाली दिव्य गंगा को महादेव ने अपनी जटाओं में स्थान दिया? क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की अद्भुत कथा, राजा सगर के 60,000 पुत्रों का रहस्य, भगीरथ की कठोर तपस्या, भगवान शिव की करुणा और इस पूरी कथा का आध्यात्मिक अर्थ। वीडियो तुमको अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में हम जानेंगे शिव जी की जटाओं में गंगा का निवास हमारे जीवन को क्या संदेश देता है। हिंदू धर्म में माँ गंगा को केवल एक नदी नहीं बल्कि मोक्षदायिनी देवी माना गया है। ऐसा विश्वास है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के पापों का क्षय होता है और आत्मा पवित्र होती है। पुराणों के अनुसार माँ गंगा का उद्गम भगवान विष्णु के चरणों से हुआ है। इसी कारण उन्हें विष्णुपदी भी कहा जाता है। गंगा पहले स्वर्ग लोक में बहती थी और देवता उनके जल का उपयोग करते थे। उस समय पृथ्वी पर गंगा का अस्तित्व नहीं था, लेकिन एक घटना घटी जिसने गंगा को धरती पर आने के लिए विवश कर दिया। बहुत समय पहले अयोध्या में राजा सगर का राज्य था। उनके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुराकर महर्षि कपिल के आश्रम के पास छिपा दिया। राजा सगर के पुत्र घोड़े की खोज करते हुए वहां पहुंचे और बिना सोचे समझे महर्षि कपिल पर चोरी का आरोप लगा दिया। महर्षि कपिल तपस्या में लीन थे। जब उनकी समाधि भंग हुई तो उन्होंने क्रोधित होकर अपनी दिव्य दृष्टि खोली और सभी 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। उनकी आत्माएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकी। राजा सगर के वंश में कई पीढ़ियों के बाद राजा भगीरथ का जन्म हुआ। जब उन्हें अपने पूर्वजों की स्थिति का पता चला तो उन्होंने प्रण लिया कि वे अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाकर रहेंगे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा को पृथ्वी पर भेजा जा सकता है, लेकिन उनका वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाएगी। केवल भगवान शिव ही उनके वेग को रोक सकते हैं। अब भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या प्रारंभ की। कई वर्षों की कठिन साधना के बाद महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स भगीरथ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। जब माँ गंगा स्वर्ग से उतरी तो उन्हें अपने वेग और शक्ति पर थोड़ा अभिमान था। उन्होंने सोचा कि उनके प्रचंड प्रवाह को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जैसे ही वे पृथ्वी की ओर बढ़ी, भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। गंगा उनकी जटाओं के भीतर ही उलझ कर रह गई। उनका सारा अभिमान समाप्त हो गया। इसके बाद भगीरथ ने पुनः भगवान शिव की प्रार्थना की। तब महादेव ने अपनी जटाओं की एक लट खोल दी। उसी से गंगा की एक शांत धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। यही कारण है कि भगवान शिव को गंगाधर भी कहा जाता है। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई उस स्थान तक पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की अस्थियां थी। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उन्हें स्पर्श हुआ, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। इसी महान कार्य के कारण किसी असंभव कार्य को आज भी भगीरथ प्रयास कहा जाता है। ये कथा हमें कई गहरे संदेश देती है। पहला, अहंकार कितना भी बड़ा हो, भगवान के सामने टिक नहीं सकता। दूसरा, धैर्य और तपस्या से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तीसरा, शिव केवल संहारक नहीं बल्कि समस्त संसार के रक्षक भी हैं। चौथा, मन में यदि गंगा की तरह चंचल है तो शिव की जटाएं उसे स्थिर करना सिखाती हैं। महादेव हमें सिखाते हैं कि शक्ति तभी कल्याणकारी बनती है जब उस पर संयम हो। तो आप समझ गए होंगे कि भगवान शिव की जटाओं में माँ गंगा क्यों विराजती है। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि विनम्रता, धैर्य, तपस्या और आत्म संयम का अमर संदेश है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में अवश्य लिखें, हर हर महादेव, गंगा मैया की जय।